पुरानी बात है, ब्रह्मचारी जी झूसी में विराजते थे। उस समय एक प्रयागराज, जिसको वर्तमान समय में प्रयागराज कहते हैं, पहले उस समय लोग इलाहाबाद कहते थे, प्राचीन नाम तो उसका प्रयागराज ही है, तीर्थराज प्रयाग। तो प्रयाग हाईकोर्ट के वकील थे, जज थे, माने मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सौभाग्य से हिंदू थे, हिंदू में भी ब्राह्मण कुल में जन्म था। उनके पिता दादा बहुत अच्छे वैदिक कर्मकांडी विद्वान थे, लेकिन वो किसी किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का अजीर्ण हो जाता ना, अपच, तो वो ज्यादा पढ़े लिखे थे जज साहब, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई की अपच हो गई। अपच हो गई तो उनके दिमाग में एक बात पता नहीं कहां से घुस गई कि मनुष्य जाति के पतन का एकमात्र कारण है धर्म को स्वीकार करना, ईश्वर को स्वीकार करना। घोर नास्तिक थे वो। और इस तरह की बातें भी दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में पढ़ाई गई कि जितने संघर्ष हुए उनके कारण, उनका कारण धर्म था, शास्त्र थे, सभ्यताएं थी, ऐसा ही पढ़ाते हैं लोग, वही उनके दिमाग में थी। पर सौभाग्य की बात ये थी कि उनका जो पुत्र था वो कृष्ण भक्त था। अब वो भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, और श्री कृष्ण की एक फोटो रखता था। और जज साहब बागवानी के शौकीन थे, वो बढ़िया बढ़िया फूल उतार करके चढ़ाता, अगरबत्ती भी लगाता। एक आध बार पिता ने देख लिया तो पिता ने उसकी सेवा पूजा भी की, पिटाई भी की। एक दिन उस पुत्र ने, जो अधिक आयु का नहीं था, कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, बहुत योग्य था पढ़ने में, उसने अपने पिता को सबक सिखाने का निश्चय किया। हमारी बात सुनकर आप लोग अपने पिता माता को सबक मत सिखाना, पर वो पिता का कल्याण ही चाहता था पुत्र, इसलिए उसने कुछ पेंसिल पर बहुत अच्छी रेखा चित्र बना लेता था। तो रविवार का दिन था, अपने पिताजी के घर के ऑफिस में बैठ करके और एक सफेद कागज पर पेंसिल से श्री कृष्ण का बहुत सुंदर चित्र बनाया। बंसी लिए हुए, पीछे गाय खड़ी है और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और ठीक मेज पर, टेबल पर उसको सजा दिया। पिताजी आए, बोले ये किसने बनाया? तो पिताजी यही समझाते थे उसको, बोले किसने बनाया? ये सारी सृष्टि परमाणुओं से बन गई, तो परमाणु इकट्ठे हुए कागज बन गया, परमाणु इकट्ठे हुए कलम बन गई, परमाणु इकट्ठे हुए स्याही बन गई, और परमाणु इकट्ठे हुए चित्र बन गया। क्यों? बनाने वाला तो कोई है नहीं। तो पिता ने प्रहार किया और कहा, रे मूर्ख, झूठ बोलता है, तूने बनाया और कहता। बोले बिना बनाए एक फोटो नहीं बन सकता है, ये पूरी सृष्टि बिना बनाए कैसे बन गई? पिताजी आप मुझे मार डालो, पर ईश्वर की सत्ता नहीं है, ये मैं किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। तुम कहते हैं कि सब ऐसे ही बन गया, कैसे बन गया? ऐसे एक चित्र नहीं बना कागज पर बिना बनाए, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बन गया? ये पूरी प्रकृति कैसे बन गई? पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि वो मुख्य न्यायाधीश अपने पुत्र को लेकर मेरे पास आए और रोते हुए उन्होंने कहा, इस मेरे बच्चे ने मेरा जीवन बदल दिया और वे पुनः सनातनी विचारधारा में लौट करके आया। तो ईश्वर नहीं है, ये बात तो स्वप्न में भी हमें स्वीकार नहीं करनी है। ईश्वर की सत्ता है, धर्म की सत्ता है, सदाचार है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति का फल क्या है? ये 5वां प्रश्न है, और इस 5वें प्रश्न का समाधान है कि जिन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ है उनका जीवन देख लो, अथवा जिन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं भी हुआ है पर ईमानदारी से उपासना में लगे हैं उनका जीवन देख लो, और जो इससे शून्य है, इससे विमुख है, उनका जीवन देख लो, तो आपको प्राप्ति का फल समझ में आ जाएगा। आप ध्रुव जी का जीवन देखो, प्रहलाद जी का जीवन देखो, अम्बरीश जी का जीवन देखो,
पौराणिक भक्तों में, उनमें विश्वास न हो तो इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण हैं, पर उनका जीवन देख लो, क्योंकि भक्त रूप में अवतीर्ण हुए, उनका जीवन देख लो। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, अग्रदास जी, गुरु नानक देव जी, इन सब का जीवन देख लो। और जो इस सत्ता को नकारते, जिनको ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त नहीं, उनके जीवन को देख लो। और सरल हम आपको बतावें तो जो राम जी के सन्मुख है उसका जीवन देख लो, और जो राम जी से विमुख है उसका जीवन देख लो। सुना जाता है कि रावण और विभीषण सगे भाई थे, पर एक राम जी से विमुख है तो उसका जीवन देख लो, और एक राम जी के सन्मुख है तो उसका जीवन देख लो। अभी हमने मंगलाचरण में विभीषण का नाम लिया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम, बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांग, गदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। आज भी विभीषण का हम लोग प्रातः काल उठकर स्मरण करते हैं, और आज भी रावण का पुतला जलाते, बड़ा भाई का पुतला जलाते हैं, और विभीषण की आज भी परम भागवतों में हम लोग पूजा करते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को अपने सहित संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। और भगवत प्राप्ति के पथ पर बढ़ने का साधन है जो हमें सनातन संस्कार प्राप्त हैं, उन संस्कारों का संरक्षण कर, उनका संवर्धन करना, उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना। बस अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त प्रणाली के अनुसार भजन करना, सत्संग करना, साधन करना। वैदिक सनातन धर्म का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। इसलिए क्योंकि गव्य पदार्थ के बिना न तो हम भगवद आराधन कर सकते हैं, न देवाराधन कर सकते हैं, न पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, न अतिथि का सत्कार कर सकते हैं। हमारे वैदिक सभी संस्कारों का मूल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है। इसलिए गाय का संरक्षण वो संपूर्ण भारतीय सनातन संस्कृति का संरक्षण है। गाय का विनाश संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण का विनाश है, और गाय का रक्षण संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण है। इनसे पूछ लो, जालान जी से, जहां जहां आपने गाय रखी वहां कैसी प्रकृति खिली, कैसी संपूर्ण प्रकृति सुरक्षित और संरक्षित हुई। हमने सबसे पहले बनारस में डगमगपुर में जाकर के आपके उस प्रकल्प, आप भी गए डगमगपुर, वहां जाकर हमने देखा कितना काम किया। जहां एक बूंद पानी नहीं था, पठारी जमीन थी, वहां कैसे फलदार वृक्ष, सारी प्रकार के अनाज, ये सब किसके कारण? ये सब पूज्या गौ माता की मंगलमयी उपस्थिति के कारण। हमें जहां असम में आकर, त्रिपुरा में आकर बहुत प्रसन्नता हुई, वहीं एक बात का खेद भी है कि यहाँ वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के संरक्षण की गौशालाएं नहीं हैं। तो आप लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि विशुद्ध भारतीय देसी गायों के संरक्षण का गो सदन आरंभ कीजिए और स्वयं गोवृत्ति होने का निश्चय कीजिए। इससे आपकी अपने आप आहार शुद्धि हो जाएगी। समय हो रहा है, पर एक बात कह दें, मनुष्य अशुद्ध आहार की ओर गया क्यों? क्योंकि शुद्ध आहार मिलना बंद हो गया। और इसका प्रत्यक्ष प्रयोग करके देख लो। हमारे यहाँ, आप लोग अन्यथा नहीं मानना, हमारे यहाँ महात्माओं में तो सब जगह से लोग आते हैं, और सब जगह से आते हैं, सब जातियों के आते हैं, सब तरह के खान पान के लोग आते हैं। लेकिन जब वे आश्रमों में आ जाते हैं और पवित्र वातावरण में रहते हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं, तो वे ही लोग इस दिन में महान संत बन जाते हैं। फिर अशुद्ध वस्तु की तो खाने की क्या चले, बिना भगवान के प्रसाद के एक कण भी वे ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये प्रमाण है कि नहीं? आहार तो पहले उनका भी ठीक नहीं था, यहाँ आने से क्या चमत्कार हो गया? भगवत प्रसाद मिलने लग गया
तो अशुद्ध वस्तु अपने आप छूट गई। ऐसे ही हमें हमारे जो भाई हमारे संस्कारों से दूर हो रहे हैं उनके निकट जाना है, उनमें हरिनाम देना है, उनको पवित्र आहार विहार से करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको दीक्षित करना है। और कर्णवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को वैदिक सनातन संस्कारों का पुंज बनाना है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक जाति की, प्रत्येक अवस्था की, व्यवस्था की सुरक्षा इसी में है कि वैदिक सनातनी विचारधारा धरती के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो, सारी धरती पर वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ और आपसे निवेदन करते हुए कि आने वाले 27 जुलाई को गो सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण है, जिसमें जिला मुख्यालय में जाकर, कलेक्टर के यहाँ जाकर सब लोग ज्ञापन देंगे। पूरे देश में संत समाज जागरण में लगा हुआ है। आप लोग भी 1.25 घंटे हरिनाम संकीर्तन पहले करेंगे, फिर सब लोग इकट्ठे होकर के ज्ञापन देंगे और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि अब वह समय जल्दी आए कि भारतवर्ष की शिक्षा में भी गाय हो, भारतवर्ष की चिकित्सा में भी गाय हो और भारतवर्ष की कृषि व्यवस्था में भी गाय हो। गो आधारित भारत का स्वावलंबन हो, गो आधारित भारतवर्ष का समग्र विकास हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए, पूज्य संतों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान जगन्नाथ के चरणों में विराम देते हैं।